जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। सुबह की पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर वाला भोग। तो इससे पहले जो मैंने तुरई की सब्जी बना दी है बिना प्याज लहसुन की, और अब मैं बना रही हूँ कद्दू, क्योंकि मेरा मन था कि मैं माधुआशु को कद्दू की सब्जी और पूड़ी खिलाऊं। तो क्योंकि ना अचानक से है ना सब्जी वाला आया और वो कद्दू ही बेच रहा था, तो मैंने कद्दू ले लिया और उसके बाद है ना अब मैं कद्दू बनाऊंगी। और तुरई तो बनी चुकी है। तो माधुआशु को मैं मुझे अच्छा लगता है कि मतलब, और फेस्टिवल होता है तब मैं इसी तरीके की चीज़ें बनाती हूँ जिसमें प्याज लहसुन ना डले। और मैं तुरई मैंने बनाई, उसमें प्याज लहसुन नहीं था, लेकिन पापा को फिर भी नहीं पता चल पाया कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है। क्योंकि अगर आप सही से बनाते हो, मिर्च मसाले ठीक ठाक डालते हो और अच्छे से पक जाए ना सब्जी, तो समझ नहीं आता है। और तो मैंने तो ऐसी ही बनाई थी। और उसके बाद है ना, और माधुआशु के लिए तो मैं कद्दू ही बना रही हूँ। और दोपहर मैंने सोचा था कि सुबह में से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि काम इतना ज़्यादा था आज कि क्या बताऊँ। और जैसे क्या है ना, हमारे यहाँ पे जो सोमवती अमावस्या की जो नहीं, तुलसी माता की जो पूजन होता है जिसमें हम सारा श्रृंगार वगैरह सब कुछ करते हैं, तो वो नहीं होता है। मतलब नॉर्मली आप जो पक्का खाना होता है वो आप बनाओ, लेकिन वैसे पूजा पाठ नहीं होते। और क्योंकि मैं आई हूँ तब से मैंने तो देखी नहीं है। मैंने भाभी को पूछा भी था तो उन्होंने कहा करते नहीं है, कभी एक आध बार कर दिए। और जब तक मुझे पता चला, मुझे सच बताऊँ, मुझे याद भी नहीं था कि आज सोमवती अमावस्या है। जब तक मुझे पता चला तब तक मुहूर्त ही निकल गया, मतलब जो उसका टाइमिंग था। तो अब ये तो दोपहर का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है। वैसे मैं तुलसी विवाह सब कुछ करती हूँ, लेकिन ये वाला जो हमारे यहाँ पे कभी हुआ नहीं है, मतलब मैंने देखा नहीं, तो मुझे याद भी नहीं रहा। तो अभी है ना, मैंने यहाँ पे सब्जी है ना कद्दू को छौंक दिया है। कद्दू बनेगा, और जैसे मीठा, मैं हमेशा मीठा खट्टा कद्दू बनाती हूँ, तो अभी वैसे ही बनाने वाली हूँ। साथ में बनाऊंगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, जो कि हमारे माधुआशु और लड्डू खा के मतलब खुशी हो जाएंगे कितना अच्छा बनाया है। तो अब बस मैं यहाँ पे काम पे लगूंगी। और तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि जब मैंने माला जाप करना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि मैं डेली है ना 4 माला किया करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, मेरा नियम टूट जा रहा है। कभी 3 4, कभी मतलब 2 हो पा रही है, ऐसे इस तरीके से हो पा रही है। तो उन्होंने पूछा क्या मुझे पाप लगेगा, और कई लोग तो है ना एक निश्चित संख्या बना के डेली जाप करते हैं। तो मतलब मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्रभु ना संख्या से ज़्यादा है ना आपका भाव देखते हैं। आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 10 माला जो बोली हैं वो डेली कर पा रहे हो। तो और ले आपने अगर 2 माला भी करी हैं और आपने बहुत मन से करी हैं, बहुत श्रद्धा से करी हैं, आपके अंदर जो भाव है प्रभु के लिए, वो मतलब एकदम वो होता है ना भाव है वो रोजाना, मतलब उस तरीके से जब आप करते हो ना, तो वो बहुत मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 11 बोल दी हैं, 5 बोल दी, जितनी भी बोल दी आप डेली कर पाओ। कभी कभार क्या होता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हाउस वाइफ और मदर की लाइफ, क्योंकि है ना अगर आप, और ऊपर से जॉइंट फैमिली, सारी चीज़ें अगर आपके साथ है ना, अगर नहीं भी है ना तब भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी हो नहीं भी हो पाती है, सच बता रही हूँ, मेरे साथ भी तो हो जाता है। तो मैं पता है ना इस चीज़ के लिए कभी भी डरती नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी नियम लिया। मैं कभी भी किसी भी चीज़ का नियम नहीं लेती हूँ। जैसे कि मान के चलो है ना कि अभी जैसे वो क्या कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आए तो उसमें मैं नियम नहीं लेती कि मुझे इतना करना है। जैसे कि कार्तिक मास आता है, तो कार्तिक मास में मैं ये नहीं बोलती हूँ मुझे मैं 4 ही बजे उठूंगी, मैं ऐसा ऐसा करूंगी। मैं बोल के नहीं करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जब आप बोल के करते हो तो वो टूटता जल्दी है। वहीं पे अगर आप वैसे ही करते हो तो आपका ना अ, ये एक चीज होती है कि जो चीज अच्छी चीज होती है ना उसके ऊपर बुरी चीज जल्दी हावी हो जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसी करती हूँ, आपको भी ऐसी करना चाहिए, क्योंकि है ना जो हमारी लाइफ है वो तो बहुत अलग ही है। पता चला कि हम जॉब कर रहे हो तभी कोई आ जाए और कुछ मतलब कहीं, या तो बहुत सुबह जल्दी उठ जाओ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी लेट सोए हैं तो कभी लेट, मतलब सुबह लेट भी हो जाता है, तो काम के चक्कर में कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्रभु तो हमारे भाव देखते हैं। और जरूरी नहीं आप जैसे कि माला से करो या काउंटर से करो कि कितना मुझे करना है, उससे बढ़िया है ना कि आप चलते फिरते भी जिनका भी नाम लेते हो, राधा नाम, कृष्ण भगवान जी का नाम, किसी का भी, तो चलते फिरते भी ले सकते हो, राधा 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 पूरा टाइम बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई काउंट नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि कभी कभार जैसे मुझे लगता है कि मैं नहीं बैठ के कर पा रही हूँ तो मैं चलते फिरते कर लेती हूँ। हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, उनसे जुड़ना है।
और उनको समझना है, बस इतना ही। जिस उनको समझ गए तो सब कुछ पा लिया, ठीक है। तो बस ऐसे करके करना है, कोई पाप नहीं लगता है। अगर आपका टूट भी रहा है तो कोई पाप नहीं लगेगा कि आपने बोला है। भगवान जी सब जानते हैं कि इंसान कैसे, देखो क्या होता है, सिर्फ आपको अपना मन दूषित नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, और हमेशा ये सोचना है प्रभु मेरे जो कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी जो करते हैं करते रहेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे, और मैं उनकी सारी चीज़ों में, दी हुई चीज़ों में हमेशा खुश हूँ और खुश रहूँगी, ठीक है। बस और क्या चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ अच्छी हो जाती है, मतलब कोई पाप नहीं लगता है ऐसे, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ पर मेरे अपने हैं वो मतलब लाइक कमेंट नहीं करते हैं। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो क्या होता है कि जब आप कुछ कर रहे होते हो, स्पेशली जब वीडियोस बनाने का काम, तो सबसे ज़्यादा जो डाउट रहता है घर वालों को ही रहता है, ठीक है। कि पता नहीं ये फालतू का काम शुरू कर दिया है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंट तो होता नहीं है, इससे कुछ भी आने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि हर कोई है ना बहुत सीरियस नहीं लेता है इस चीज़ को, क्योंकि ये कोई को जॉब नहीं लगती है, तो इसलिए कोई साथ नहीं देता है। लाइक कमेंट तब करता है इंसान जब इंसान को ये समझ आए कि ये भी है, और मतलब एक जॉब है, और ये इस पे अगर सही से मतलब अपना साथ दिया जाए तो शायद बहुत जल्दी इंसान ग्रो कर सकता है। लेकिन वहाँ पे सब दिन जो होता है ना, सपोर्ट जीरो रहता है, ठीक है। कोई कोई करता है, जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरे देवर, मेरी मम्मी और मेरे मतलब हस्बैंड, देवर ने मतलब जब से जॉब लगी तब से नहीं देख पाया वीडियोस, वैसे तो वो भी देख लेते थे, और मेरी दीदी, ठीक है। कई 2-4 लोग हैं जिन्होंने मेरा रेगुलर वीडियोस देखे, और उसके बाद है ना, हाँ, तो कमेंट किया है। बाकी लोगों का मैं अगर देखूँ तो नहीं किया है, तो मैं तो इस पे कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे घर वाले करें। पता है सबसे ज़्यादा मैं तो, मुझे तो ऐसे लगते हैं कि एक तो क्या है ना, पूरा दिन आपके साथ रह रहे हैं, वो आपकी दिनचर्या को देख के बिल्कुल भी क्या है ना, वो देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको वैसे भी आँखों से दिख रहा है, वो क्यों फ़ोन पे देखने लगे, ठीक है। तो इस वजह से इस पे बुरा मत मानो, तुम उस दिन का इंतज़ार करो जब बहुत लोग तुमको प्यार करें, तुम्हारे वीडियोज़ को लाइक करें, तुम्हें भी लाइक करें। जैसे कि है ना, कई एक टाइम पे मेरे पास है ना सिर्फ मेरे 2-3 कमेंट होते थे मेरे घर वालों के। अभी आज के टाइम में सब लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इंतज़ार किया, ठीक है। इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है, परिश्रम का फल बहुत मीठा हो जाता है। जब आप परिश्रम करते हो तो आज नहीं कल, और सारे लोग प्यार करते हैं। तुम बड़े परिवार को लेके कह रही हो कि अपने नहीं कर रहे हैं, अपने इतने इतने अपने हो जाएंगे कि सोचोगे कि कितने सारे अपने हैं, ठीक है। इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे घर वाले नहीं करे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपना कंटेंट सही बनाओ, सब लोगों को अच्छा डिलीवर करो, जो लोगों को कुछ अच्छा लगे देखने में, वीडियोस पसंद आए, और उसके बाद है ना फिर तो वो लोग इतना प्यार देंगे ना, तुम सोचोगी कि अरे कितना प्यार मिल रहा है ना, ऐसे, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं लड्डू गोपाल जी लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में एक ही गैस चूल्हा है जिस पे है ना नॉनवेज बनता है, क्या उसको साफ करके उसी पर ही वो बना सकते हैं भगवान जी का भोग। तो देखो क्या होता है कि उस पे तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा मतलब ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन आप है ना बाहर की रेडीमेड चीज़ों का भोग लगा सकती हो, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बना के खिलाओ। नहीं बना के खिला पा रही हो, आपके मन में अगर सेवा भाव जागा है कि मतलब मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो आप से लड्डू गोपाल को लेकर आइए, और उसके बाद उनकी अच्छे से सेवा करिए, और प्रभु की कृपा हुई ना तो आपके गैस चूल्हे पे नॉनवेज बनना ही बंद करा देंगे। क्योंकि अगर देख क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जब जो प्रभु चाहते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर जैसे प्रभु का मन हुआ कि मैं तुम्हारे हाथ के बना हुआ खाना चाहता हूँ, नॉनवेज बंद, ठीक है। तो वो तो इतना ज़्यादा कृपालु हैं, सारी चीज़ों में कृपा करते हैं, तो तुम्हें इस चीज़ को सोचना ही नहीं है कि मतलब ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो मतलब आप है ना लेकर आओ, और उसके बाद सेवा करना स्टार्ट करो, और बस प्रभु की मतलब कृपा देखना कि कृपा कैसे करते हैं। कृपा करते नहीं है, बरसाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अभी बाहर की चीज़ों का ही भोग लगाना, बस प्रभु से बोलना सब कुछ ठीक ठाक रहे, ठीक है। तो बस ऐसे करके सेवा करना स्टार्ट कर सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, मैंने यहाँ पे उनका कमेंट हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि समझ सकते हो जिसकी वजह से नहीं किया है। तो उनका कमेंट है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है ना मतलब सही से बिहेव नहीं करते हैं, मतलब ड्रिंक कर लेते हैं, फिर बहुत गुस्सा करते हैं, और मतलब जॉब करने के लिए बोलते हैं कि तुम जॉब करो, ठीक है। और जो उनका खर्चा वगैरह है वो भी मम्मी पापा ही उठाते हैं। मुझे सच बता रही हूँ, इस कॉमेंट पढ़ के बहुत खराब लगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है ना। सबकी गृहस्थी अच्छे से चले, यही मैं चाहती हूँ। तो क्या है ना, जैसे कि अब वो बोलते हैं कि आपका जैसे मम्मी पापा खर्चा उठाते हैं, और वो बोलते हैं कि जॉब करो, तुम उनकी बात को सीरियस ही मत लो, ठीक है। मैं तो जैसे देखो, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि किसी के आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, लेकिन हाँ
बच्चे छोटे हैं, सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों को पालने की, कि ना बच्चे अगर क्या होता है कि जब इस तरीके का माहौल होता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो बच्चों के लिए हो जाती हैं, कि है ना बच्चे छोटे रहते हैं, समझदार नहीं होते हैं, माँ बाप का साथ सही से नहीं मिलेगा तो वो सही से है ना सारी चीज़ सीख नहीं पाएंगे। तुम अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करो, थोड़े दिन का इंतज़ार करो, ठीक है। जैसे कि है ना घर बैठे अगर तुमको आता है सिलाई वगैरह करना तो तुम सिलाई करना स्टार्ट कर सकती हो। अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम ट्यूशन वगैरह दे सकती हो। तो घर बैठे जो छोटे छोटे काम हैं उनको करो, ठीक है। तो लेकिन वैसे बाहर जाके अभी नहीं करना है, क्योंकि अगर बाहर चली गई ना तो समझ लो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक बार को हमारी हो जाए तो चलता है, लेकिन बच्चे हमारे सामने मतलब उनकी ख़राब हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ना तुम अपने ऊपर अभी बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि बोल रहे हैं कि बाहर जॉब करो, बाहर जॉब करो, मत करो। थोड़े दिन इंतज़ार करो, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएँ, है ना, और घर पे रह के काम करो। और पता है क्या होता है, और भगवान का मतलब मैं तो, जैसे अगर आप नाम जाप करती हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती हो तो करना स्टार्ट करो। अपने घर को घर जैसे होता है ना कि कितना भी वो कुछ कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम वैसे ही रहो जैसे मतलब नॉर्मली। कि कभी एक चीज मैं बताऊं, जैसे ये पति पत्नी का रिश्ता होता है, अगर यहीं पे पति ना होके ना कोई और रिलेशन हो ससुराल से या कोई और भी हो, ठीक है, अगर वो इस तरीके का बिहेव करे ना तो लेडीज तुरंत ही भूल जाती हैं कि, और पता है देखना भी मतलब इस तरीके का नेचर हो जाता है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि है ना, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन पति वही जिसके साथ साथ फेरे हुए हों और जब वो इस तरीके का बिहेव करता है तो बुरा लगता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी, भगवान सुबह अच्छे से पूजा पाठ करो, भगवान जी का नाम जाप करो, भगवान जी तुम्हारे पति को जरूर बदल देंगे, सच बता रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके है ना सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आज जिसका खराब है कल भी उसका खराब ही रहेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आज खराब है कल बहुत बेहतर हो सकता है। और भगवान जी का अगर साथ ले लिया तो मतलब फिर तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मान लो। क्या पता तुम्हारे पति बदल जाए, है ना। और बदल जाएंगे, क्या पता नहीं, बदल जाएंगे। अगर भगवान जी का तुमने सहारा देख लिया ना तो जरूर बदलेंगे, क्योंकि है ना उनसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो हर चीज़ को बदलने कि मतलब उनकी वो कह सकते हैं कि वो हर चीज़ बदल लेते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे को ठीक कर देते हैं, और फिर है ना उनकी ड्रिंक वगैरह तो छुड़वा ही देंगे अच्छे से। तो और कई सारे ऐसी चीज मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं, जिससे कि ना आप अगर पता करोगे तो आपको वो मिल जाएंगी। मैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनसे जाके अगर पता करोगी तो वहाँ पे वो भी मिल जाएगा कि मतलब दवाई भी मिलती है। तो अगर दवाई देना चाहो पूछ के तो दवाई भी दे सकती हो। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंसान जब ड्रिंक करने लगता है तो उसको अच्छे बुरे का पता नहीं चलता कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता है। चाहे वो देखोगे ना, देखना जैसे ही अगर उनकी शराब खत्म छूटी तो वो उनकी जो व्यवहार है वो भी बदलेगा। इंसान ये सारी चीज़ें जो बोलता है ना, गुस्से में बोलता है, नशे में बोलता है, और फिर वो धीरे धीरे ना जब नशा ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। इसलिए ना तुम भगवान का भजन करो, और अगर हो सके तो उनको दवाई वगैरह दिलवाओ, जिससे तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से चले, तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में प्यार रहे। मैं तो यही चाहती हूँ, भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मठे के आलू बनाए थे और साथ में पूड़ियाँ बनाऊंगी, भूख लगाऊंगी।